उत्तर प्रदेश सरकार को 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने पत्र लिखकर कहा कि विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश ने राज्य को घृणा, विभाजन, कट्टरता की राजनीति का केंद्र बना दिया है। पत्र लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार टीके नायर भी शामिल हैं। पत्र के माध्यम से उन लोगों ने मांग की है कि अवैध अध्यादेश को वापस लिया जाना चाहिए। हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सहित सभी राजनेताओं को संविधान के बारे में अपने आप को फिर से शिक्षित करने की जरूरत है, जिसे आपने बरकरार रखने के लिए शपथ ली है। पत्र में कहा गया कि यूपी, जिसे कभी गंगा जमुना तहजीब को लेकर जाना जाता था, अब घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है और शासन की संस्थाएं अब सांप्रदायिक के जहर के अंदर डूबी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में युवा भारतीयों के खिलाफ आपके प्रशासन द्वारा किए गए जघन्य अत्याचारों की एक श्रृंखला तैयार हो गई है, जो भारतीय बस एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपना जीवन जीना चाहते हैं। पत्र में कई मामलों का जिक्र किया गया, जिसमें इस महीने शुरू में यूपी के मुरादाबाद में हुए मामले का जिक्र भी किया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों को कथित रूप से बजरंग दल द्वारा कथित रूप से दोषी ठहराया गया था। पत्र में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया कि ये एक तरीके से पुलिस मुखदर्शक बनी रही और जो पीड़ित जो दंपत्ति थे उनसे पूछताछ करती रही, जिसके बाद महिला का गर्भपात हो गया। पिछले हफ्ते यूपी के बिजनौर में 2 किशोरों को पीटा गया था, परेशान किया गया और एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, जहां लव जिहाद का मामला दर्ज कराया गया। एक किशोर को 16 साल की हिंदू लड़की से जबरन शादी की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। एक हफ्ते से अधिक समय से उनको जेल में रखा गया था। हालांकि लड़की और उसकी मां दोनों द्वारा आरोप को गलत बताया जा रहा था। साथ ही पत्र में यह भी लिखा गया कि यह अत्याचार कानून के शासन के लिए समर्पित भारतीयों के आक्रोश की परवाह किए बिना जारी है। धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश का उपयोग एक छड़ी के रूप में किया जा रहा है, विशेष रूप से उन भारतीय पुरुषों को पीड़ित करने के लिए है जो मुस्लिम हैं और महिलाएं हैं, जो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की हिम्मत रखते हैं। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने भी पिछले सप्ताह यही बात कही थी कि एक अंतरजातीय दंपत्ति को फिर से मिलाने के लिए कोर्ट ने कहा था कि महिला एक वयस्क है और अपनी शर्तों पर उसे जिंदगी जीने का अधिकार है। हस्ताक्षरकर्ता ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस बात पर फैसला सुनाया कि किसी के भी जीवन साथी का चयन करना एक मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी संविधान के तहत यूपी राज्य को है। अध्यादेश तथाकथित लव जिहाद अपराधों को टारगेट करता है और दक्षिणपंथी साजिश कर्ताओं को एक तरीके से इन्होंने नाम दिया है, जिसके तहत मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाएं को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए बहलाते हैं। ये एक शब्द केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इसका उपयोग अल्पसंख्यकों को डराने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले 4 पूर्व न्यायाधीशों द्वारा एक अध्यादेश की आलोचना की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर भी शामिल थे। उन्होंने भी जो मीडिया के अंदर जो बयान दिए थे उसमें यह कहा था और उसको असंवैधानिक बताया था। तो कुल मिलाकर ये था यूपी और यूपी का शासन, जो कि इन दिनों हम रोज सुनते हैं, एक तरीके से जंगल राज में बदल गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।